अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर और फीस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 का बच्चों हम समझेंगे। और अगर हम बच्चों 3.4 देखें, 3.4 और 3.6 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। 3.4 के अंदर बच्चों हमने एक रूल सीखा था, मसला तरकीबो तफसील कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो बच्चों, जिन क्वेश्चंस के ऊपर मसला तरकीबो तफसील फेल हो जाता है ना, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम फिर लगाते हैं बच्चों के मेथड। तो कुछ क्वेश्चन पे दोनों मेथड लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जिन पे बच्चों हम मसला तरकीबो तफसील का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको वेरीफाई करने के लिए फिर बच्चों हम मेथड यूज़ करते हैं के मेथड। तो आज हम इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, स्टेटमेंट में इसने कुछ लिखा हुआ है, इफ़ A/B बराबर है C/D के। तो कुछ बच्चों हमने रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूफ करने हैं। ABCD 0 नहीं है, तो रेशो का बच्चों मतलब होता है डिवाइड करना। इनको बच्चों आगे हम लेट करेंगे, फर्ज करेंगे A/B बराबर है C/D। इसको नया नाम देंगे बच्चों हम K का, क्योंकि हमने K मेथड को आज सीखना है। ये तीनों रिलेशंस आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट है बच्चों वो बराबर थर्ड के है, और जो सेकंड किसके बराबर है, थर्ड के बराबर है। तो अगर हम फर्स्ट रिलेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो b है वो डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे आकर बच्चों k के साथ ही जो b है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिलेगा a बराबर बच्चों आ जाएगा b के। एक इस फॉर्मूले वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से c बराबर बच्चों आ जाएगा d के। अब बच्चों हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने हर सवाल के अंदर इस्तेमाल करके लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो जवाब है वो बराबर लेके आना है। तो इसको बच्चों आपने हर सवाल में नहीं करना, एक दफ़ा टॉप पे लिख दें पेपर में, इसमें से कोई शॉर्ट या एक लॉन्ग आना है, तो एक ही आना है, तो उसके लिए बच्चों आपने ये करना ही करना है। आगे बच्चों में उसका पहला वाला पार्ट जो है बच्चों उसको सिलेक्ट करते हैं। लिखा हुआ है बच्चों 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b बराबर है बच्चों 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मेरा असल काम है कि मेरे पास a की भी वैल्यू है और c की भी है, तो मैंने ये वैल्यूज इनके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो जहाँ पे बच्चों a है वहाँ पे आ जाएगा b के, ये बच्चों बन जाएगा 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। इधर c की कीमत है तो वो d के है, तो 4 के साथ आ जाएगा बच्चों d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। ऊपर वालों में से बच्चों कॉमन में जो है मुझे b नज़र आ रहा है, तो ऊपर वालों में से बच्चों b कॉमन, जब b कॉमन आएगा तो बाकी यहाँ बचेगा 4k माइनस 9 ओवर b, नीचे वालों में से कॉमन आ गया तो बाकी बचा बच्चों 4k प्लस 9 बराबर, इनमें से बच्चों d कॉमन आ गया 4k माइनस 9 ओवर d कॉमन 4k प्लस 9, d से कटा, b से कटा, जो रिजल्ट बचे हैं दोनों आपस में बच्चों क्या है, बराबर है। तो ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है पहला क्वेश्चन। इससे बच्चों आगे चलते हैं। इन वैल्यूज़ को मैंने पहले कहा है मैंने बार बार नहीं यूज़ लिखना, मैं एक दफ़ा एज आ रिमेंबर लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे कि जो बच्चों a की कीमत है वो मैंने b के इस्तेमाल करनी है, c की बच्चों मैंने d के इस्तेमाल करनी है। जो भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे भी मुझे a और c नज़र आएगा तो मैं वहाँ पे ये कीमत जो है बच्चों इसको रिप्लेस करके अपना जो असल टारगेट है उस टारगेट को अचीव करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है बच्चों मेरे पास, तो लिखा हुआ है 6a माइनस का 5b ओवर 6a प्लस का 5b बराबर है 6c माइनस का 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो जो कीमतें मेरे पास इधर लिखी हुई हैं इनको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ।
तो a की जगह बच्चों आ जाएगा bk, तो ये बच्चों बनेगा 6bk माइनस का 5b ओवर 6bk प्लस का 5b बराबर है जी 6dk माइनस 5d ओवर 6dk। c की जगह पे c की कीमत पुट कर दी बच्चों। ऊपर वाले में से बच्चों b कॉमन, तो बाकी बचेगा 6k माइनस का 5, नीचे वालों में से भी b कॉमन, तो 6k प्लस का 5, क्योंकि दोनों में से जो b है वो बाहर लिख दिया है। इधर बच्चों d कॉमन में आ गया 6k माइनस का 5, d कॉमन तो 6k प्लस का 5, d से कटा, b से कटा, जो रिजल्ट्स बचे हैं बच्चों वो आपस में हैं बराबर। आगे हम बच्चों इसका थर्ड वाला पार्ट जो कि पेपर के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो a ओवर b बराबर है बच्चों a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और सारे के ऊपर बच्चों क्या है स्क्वायर रूट का साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास a की जगह पे कीमत कौन सी है बच्चों b के है, तो हम एक जगह पे लगा देंगे b के, नीचे बच्चों आ जाएगा b, a है और a कीमत है b के, और यहाँ पे बच्चों a के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कीमत a की जगह पुट करनी है ना उसका भी स्क्वायर होगा, और a कीमत में लिखा हुआ है b के, तो मतलब ये जो स्क्वायर है ये b का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा। ये बच्चों बनेगा b का स्क्वायर k का स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट b कट गया b से। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि वो इधर से b स्क्वायर को b स्क्वायर से काटते हैं, d स्क्वायर को d स्क्वायर से काट देते हैं, जो कि सरासर रूल के अंदर ही नहीं आता, क्योंकि ये इनके साथ तो k स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना, अगर इनके साथ भी k स्क्वायर होता तो फिर काट सकते हैं। डिवाइड फॉर्म में कटिंग के लिए दोनों नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर है तो बच्चों के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। के स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, और इधर से मुझे मिलेगा के। अब ये सेम है तो अब ये कट सकते हैं, और जो स्क्वायर है वो कट गया स्क्वायर रूट से, तो k बराबर k आ गया। यही बच्चों हमारा रिजल्ट है, क्योंकि लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है वो आपस में कैसी हैं जी बराबर हैं। अब हम बच्चों आगे इसका हल करने जा रहे हैं चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट में देखते हैं किसने हमें सवाल में कौन सी जो कीमत है वो दी हुई है। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों a6 प्लस c6 रेशो b6 प्लस d6 बराबर a3c3 रेशो b3 और साथ में है जी d3। तो रेशो को पहले हम बच्चों डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a6 c6 डिवाइडेड बाय b6 और साथ d6 बराबर है a3c3 ओवर b3 एंड d3। तो a की मेरे पास कीमत लिखी हुई है b के पावर 6 दोनों की आ गई b6 और k6, और c की वैल्यू है d के, तो d6 और साथ k6 डिवाइडेड बाय b6 प्लस d6 बराबर है a की जगह बच्चों कीमत है b3 और साथ आ गया k3, c की वैल्यू d के है d3 एंड k3 डिवाइडेड बाय b क्यूब एंड d क्यूब। अब इनको आपस में हम b क्यूब d क्यूब काट सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल नंबर्स हैं, सिंगल नंबर्स को काट सकते हैं। इनमें से बच्चों k6 कॉमन आ गया, तो जब बच्चों हमने k6 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा b6 प्लस d6 डिवाइडेड बाय b6 प्लस d6। k3 और k3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 3 + 3 ये बन गया 6,
ये दोनों आपस में कट गए तो रिजल्ट बना K6 बराबर है बच्चों K6K। ये पेपर के अंदर एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आगे हम बच्चों हल करने जा रहे हैं इसका 5वां पार्ट, और 5वें पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है। तो 5वां पार्ट बच्चों हमारे पास है P ब्रैकेट में है बच्चों A प्लस B प्लस क्यू बी रेशो P ब्रैकेट में है C प्लस D प्लस क्यू डी बराबर है बच्चों A रेशो C। इनको बच्चों हम पहले डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं P इंटू A प्लस B प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू C प्लस D प्लस क्यू डी बराबर है A ओवर C। तो जो कीमतें हमने बॉक्स में की हुई हैं उन कीमतों को इसके अंदर बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। तो A बच्चों हमारे पास है B के प्लस B एज इट और क्यू बी भी एज इट। नीचे है बच्चों P, C की कीमत बच्चों मेरे पास है D के प्लस D प्लस क्यू डी बराबर है A है बच्चों मेरे पास B के और C है बच्चों मेरे पास D के K से कट गया। इन दोनों में से मैं B कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में से मैं D कॉमन निकाल के बाहर लिख दूंगा। तो ये बच्चों बनेगा P के साथ आ गया B और K प्लस 1 प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, इनमें से D मैंने कहा था कॉमन निकाल सकते हैं, तो K प्लस 1 और प्लस क्यू डी बराबर है जी B ओवर D के। तो ये सारा बच्चों एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर। तो इन दोनों में से मुझे B सेम नज़र आ रहा है, तो जो सेम हो बच्चों उसको हम फिर कॉमन निकाल लेते हैं। तो B मैंने ले लिया कॉमन, तो बाकी बच्चों बचेगा P के साथ आ जाएगा K प्लस 1 प्लस Q, नीचे वाले में से बच्चों D कॉमन, तो P के साथ बच्चों आ जाएगा K प्लस 1 प्लस Q, और उधर से लिखा हुआ बच्चों मेरे पास B ओवर D, दोनों सेम है तो कट गए। लेफ्ट बच्चों बचा B ओवर D बराबर है B ओवर D के, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर पेपर के अंदर अपीयर होता है। आगे बच्चों हम इसका हल करने लगे हैं छठा पार्ट, और छठा पार्ट भी एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो छठे पार्ट में लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशो A क्यूब डिवाइडेड बाय A प्लस B बराबर है बच्चों C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर रेशो C क्यूब ओवर C प्लस D। तो इसमें रेशो के बाद बच्चों एक फ्रैक्शन है, इसको पहले बच्चों हम करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब ये रेशो है, इसका मतलब होता है डिवाइड। अगर हम बच्चों डिवाइड को मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करें तो हमें साथ वाली फ्रैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करके ये बच्चों बनेगा A प्लस B ओवर A क्यूब। इधर भी ये काम किया, इधर भी करते हैं C स्क्वायर D स्क्वायर, ब्रैकेट्स फ्रैक्शन को चेंज किया, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा C प्लस D ओवर C क्यूब। इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो A बच्चों मेरे पास है B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, A बच्चों मेरे पास है BK प्लस का B ओवर A है बच्चों मेरे पास BK और B क्यूब, K क्यूब बनना है वजह A के ऊपर क्यूब है, बराबर है बच्चों C की वैल्यू मेरे पास है DK, तो D स्क्वायर K स्क्वायर और साथ D का स्क्वायर, वैसे ही C मेरे पास है बच्चों DK प्लस D, C की मेरे पास कीमत है बच्चों DK D3 और K3। इन दोनों में से बच्चों B स्क्वायर कॉमन में आ गया, बाकी बचा बच्चों K का स्क्वायर और प्लस का 1, इन दोनों में से भी K कॉमन, तो क्या बचा, बल्कि B कॉमन, K नहीं क्योंकि B दोनों में है, K प्लस 1 बचा
और नीचे है बच्चों बी क्यूब और साथ में है के क्यूब बराबर इन दोनों में से बच्चों डी स्क्वायर कॉमन, तो के का स्क्वायर प्लस का 1, इनमें से भी डी कॉमन तो के प्लस 1 और नीचे बच्चों बचेगा D3 और साथ है जी K3। B2 और B ये मिलके B3 बनेंगे, वो कट कर दिया B3 के साथ। D2 और D ये मिलके D क्यूब बने, इनको आपस में कट कर दिया। जो वैल्यूज बच्चों बचेंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब बच्चों हम इसका हल करने जा रहे हैं आखिरी पार्ट, और इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये आखिरी पार्ट बी पेपर के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो पार्ट नंबर 7 है बच्चों हमारे पास a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b बराबर है c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर डी। इसको भी हमने सेम ऐसे ही करना जैसे पहले किया था। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड को बच्चों हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करना है, तो साथ वाली फ्रैक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो a ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई b ओवर a प्लस बी बराबर है c ओवर c माइनस डी मल्टीप्लाई d ओवर c प्लस डी। रिवर्स कर दिया, ऊपर वालों को आपस में किया मल्टीप्लाई, बच्चों बन जाएगा a b, नीचे लग जाएगा फॉर्मूला। जब दो नंबर सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर है सी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स इसके अंदर पुट करते हैं। तो बच्चों ए की मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है बी के एंड बी ओवर ए है बच्चों मेरे पास बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर सी है बच्चों मेरे पास डी के, साथ में है डी ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बी के स्क्वायर बल्कि बी स्क्वायर के, क्योंकि बी ने बी से मल्टीप्लाई होना है, के सिंपल है। नीचे वाले में से बच्चों बी स्क्वायर कॉमन में आ गया, बाकी बच्चों बचा के का स्क्वायर माइनस का 1, इधर से डी स्क्वायर और साथ में बच्चों आ गया के ओवर दोनों में से बच्चों डी स्क्वायर कॉमन, तो के स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर से कटा, बी स्क्वायर से कटा, बाकी बच्चों बचा मेरे पास के ओवर के स्क्वायर माइनस का 1 के ओवर के स्क्वायर माइनस का 1। तो लेफ्ट और राइट साइड जो बच्चों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने 3.6 का जो सवाल नंबर 1 और उसके हमने 8 के 8 पार्ट बल्कि 7 पार्ट जो हैं वो इस सेशन में समझे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे ऑनवर्ड जो सवालात हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।